तो भारत में है पूरे 107 नेशनल पार्क और हर पार्क की अपनी एक अलग ही कहानी है। जरा सोचिए, एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां और दूसरी तरफ दक्षिण के घने हरे भरे जंगल। ये एक बहुत बड़ा कैनवस है ना? तो चलिए, आज हम सब मिलकर इसी कैनवस पर भारत की कुदरती खूबसूरती की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट के बीच एक सवाल भी तो है। अगर 107 पार्क हैं, तो कोई एक तो सबसे नया होगा, मतलब 107वां। तो वो कौन सा है? हाँ, चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए साथ मिलकर कुछ सुराग ढूंढते हैं। अब देखिए, 107 पार्कों का ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम भारत को 6 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर आगे बढ़ेंगे। हम एक-एक करके हर इलाके में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब आखिर कहाँ छिपा बैठा है। तो ठीक है, इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर के किनारों तक। हमारे सफर की शुरुआत होती है बिल्कुल ऊपर से, भारत के उत्तरी ताज से, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। जरा यहाँ के नज़ारे देखिए। यहीं पर है हेमिस, स्नो लेपर्ड्स का घर, और यहीं पर है वो मशहूर जिम कॉर्बेट जहाँ बाघों की दहाड़ गूंजती है। अब थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, जहाँ रेगिस्तान की सुनहरी रेत दूर दूर तक फैली है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी पार्क से लेकर गुजरात के गिर तक, जो एशियाई शेरों का दुनिया में अकेला घर है। ये इलाके जितने देखने में कठोर हैं, उतने ही अनोखे भी हैं। और अब हम पहुंच गए हैं भारत के बिल्कुल दिल में, यानी सेंट्रल इंडिया। यहाँ मध्य प्रदेश को टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है। और भाई क्यों ना कहा जाए, यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 नेशनल पार्क्स हैं। ये घने जंगल सच में भारत के वन्य जीवों का गढ़ हैं। यहाँ से हमारा रास्ता बड़ी बड़ी नदियों के साथ साथ आगे बढ़ता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से होते हुए बिहार, झारखंड से गुजरकर हम पहुँचते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। ये तो जैसे एक अलग ही दुनिया है। अब हम भारत के पुराने चट्टानी दक्कन के पठार पर हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैले ये पार्क अपनी ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर पत्थर और हर पेड़ हजारों साल पुरानी कोई कहानी सुना रहा हो। हमारा सफर अब और भी हरा भरा हो गया है, क्योंकि हम पश्चिमी घाट और सुदूर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये पूरा इलाका बायोडायवर्सिटी का खजाना है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। और अब हम उस इलाके में आ गए हैं जिसे अक्सर भारत का छिपा हुआ स्वर्ग कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। सिक्किम के कंचनजंगा से लेकर मणिपुर के तैरते हुए केबुल लामजाओ तक, यहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियाँ किसी जादू से कम नहीं हैं। लगता है हमारा जवाब यहीं कहीं आसपास ही है। अच्छा, तो हमारी खोज अब काफी सिमट गई है और एक राज्य पर आकर टिक गई है, और वो है असम, एक सींग वाले गैंडे का घर। असम में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 शानदार नेशनल पार्क हैं। और ये स्लाइड इशारा कर रही है कि हमारी पहेली का जवाब इन्हीं 7 में से कहीं छिपा है। तो हमने पूरे भारत का एक भौगोलिक चक्कर तो लगा लिया, पर अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली सुराग तो कई बार नंबरों में ही छिपा होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इन आंकड़ों को देखिए। मध्य प्रदेश 11 पार्कों के साथ सबसे आगे है, ये तो साफ है, लेकिन असम भी 7 पार्कों के साथ मजबूती से दूसरे नंबर पर है। हमने अपनी खोज पहले ही असम पर फोकस कर ली थी, और ये डेटा इस बात को और भी पक्का कर रहा है कि हमारा जवाब यही मिलने वाला है। तो अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का, जिसके लिए हमने ये पूरा सफर तय किया। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान आखिर कौन सा है? और जवाब है दिहिंग पटकाई। जी हाँ, असम में मौजूद ये शानदार वर्षावन ही है भारत का 107वां और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान। असल में हुआ ये कि असम ने हाल ही में एक नहीं बल्कि 2 नए पार्क जोड़े हैं। रायमोना 106वां नेशनल पार्क बना, और उसके ठीक बाद दिहिंग पटकाई को 107वें पार्क का दर्जा मिला, और इसी के साथ भारत में नेशनल पार्क्स की कुल गिनती 107 हो गई। तो हेमिस की बर्फीली वादियों से जो हमारा सफर शुरू हुआ था, वो दिहिंग पटकाई के घने जंगलों में आकर पूरा होता है। ये 107 पार्क सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़े नहीं हैं, बल्कि भारत की कुदरती विरासत के सबसे कीमती हीरे मोती हैं।
अब सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी शानदार लिस्ट में से कोई भी अपनी अगली यात्रा के लिए किस पार्क को चुनेगा।